एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंसिडरेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यू चैप्टर फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी स्टार्ट करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट वर्ड का मतलब समझने से पहले आपको कंसेंट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कंसेंट वर्ड का मतलब होता है सहमति, कि कोई दो लोग किसी बात के ऊपर सहमत हो रहे हैं। अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो कंसेंट का मतलब होता है व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी एक बात के ऊपर सहमत होते हैं एक सेंस में। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम थिंग एंड सेम सेंस। When two or more person are set to consent when they agree upon the same thing in the same sense। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी एक बात के ऊपर सेम थिंग, जो थिंग है जिस बात पर आप सहमत हो वो बात सेम होनी चाहिए और आप सेम सेंस में सहमत होने चाहिए। ये नहीं है कि वो किसी और सेंस में सहमत है एंड द अदर पर्सन इज सहमत किसी और सेंस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पर्सन सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस में सहमत होना चाहिए। नाउ जरूरी नहीं है कि आपका कंसेंट हमेशा फ्री हो, कंसेंट मे बी फ्री और मे नॉट बी फ्री। जिस तरीके से कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक एसेंशियल एलिमेंट है टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, उसी प्रकार आपका कंसेंट अगर फ्री है, फ्री कंसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं है, इसका मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। इसको हम अच्छे से समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि कंसेंट को हम कब फ्री कंसेंट बोलेंगे और कब बोलेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ फ्री कंसेंट। डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट, किसी भी कंसेंट को हम फ्री कंसेंट तब बोलेंगे जब उस कंसेंट में कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये पांचों एलिमेंट जिस भी कंसेंट में अब्सेंट है उस कंसेंट को हम फ्री कंसेंट बोलेंगे एज पर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी, दे आर द टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब बी ने ए के ऊपर कुछ मेंटल प्रेशर किया और ए ने अपना कंसेंट दे दिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए का जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सहमत नहीं था, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती हुई थी। अभी हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि हमें मेंटल टॉर्चर का मतलब अच्छे से नहीं पता है। हम जब आगे एक एक एलिमेंट पढ़ेंगे तब अच्छे से उसे समझ जाएंगे, लेकिन अभी हम सिंपल से एग्जांपल देकर समझते हैं। ए का कंसेंट यहाँ पर फ्री नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर मेंटल प्रेशर था, इसलिए उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था। इसलिए यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। आपने जिसका कंसेंट लिया है गलत तरीके से या इन पांचों एलिमेंट के कारण आपने उसका कंसेंट लिया है, उसके ऑप्शन पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द विल ऑफ द aggrieved party as in accordance with section 19 of the Indian Contract Act 1872। So in the simple language, आपका consent free consent तब बोला जाएगा when consent में ये सारी चीजें absent होगी। कोर्शन नहीं होना चाहिए कंसेंट में, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से आपने कोई भी कंसेंट नहीं लिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से आपने कोई भी कंसेंट नहीं लिया है। अब हम एक एक कर इन सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। कोर्शन, कोर्शन का मतलब क्या होता है पहले इन पिक्चर से क्लियर करते हैं लेमैन लैंग्वेज में। कोर्शन का मतलब क्या है? कोर्शन का मतलब होता है कि आप किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए, कंसेंट दे दीजिए, अदरवाइज हम आपको मार देंगे, आपके पेरेंट्स को मार देंगे, आपके भाई बहन को मार देंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कोर्शन का मतलब होता है कि आप किसी के ऊपर फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं और तब उसका कंसेंट ले रहे हैं। तो अगर आप किसी के ऊपर फिजिकल टॉर्चर कर उसका कंसेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, और जिसके ऊपर आप वो फिजिकल टॉर्चर कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंगली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। नाउ अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द कोर्शन? कोर्शन इज द committing or threatening to commit
any act which is forbidden by the Indian Penal Code. कोर्शन का मतलब होता है आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग अनलॉफुल है। आप किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल डिटेन कर रहे हैं या फिर आप उन्हें धमका रहे हैं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लूंगा अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो। या तो आपने उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया है अनलॉफुल, गलत तरीके से आपने उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लिया है, या फिर आप उन्हें धमकी दे रहे हैं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लूंगा अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो, with the intention of accusing any person to enter into an agreement. आप ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? ताकि वो पर्सन आपके साथ उस एग्रीमेंट में आ जाए। तो कोर्शन का मतलब होता है कि आप किसी को या तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसके ऊपर फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर आप उसे बोल रहे हैं कि आप ये काम कर दीजिए, आप मेरे साथ एग्रीमेंट में आ जाइए, अदरवाइज मैं आपकी गलत तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिटेन कर लूंगा, या फिर आप उसकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से डिटेन कर चुके हैं। ये सब होता है कोर्शन। आप उसके ऊपर फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ उस एग्रीमेंट में आ सके, और इस केस में आपका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of the party whose consent was so obtained. Now let's talk about some example. Examples are where husband obtained a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide. इस एग्रीमेंट में हस्बैंड रिलीज डीड ले रहा है अपनी वाइफ से और अपने सन से, उन्हें डरा धमकाकर, उन्हें धमकी देकर कि अगर तुम लोगों ने मुझे रिलीज डीड नहीं दी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो यहाँ पर जो डराया जा रहा है, जो धमकाया जा रहा है वाइफ को और सन को, ये कोर्शन माना जाएगा अंडर सेक्शन 15, क्योंकि हमने कोर्शन में सिर्फ 4 चीजें ही पढ़ी है। कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। आप उन्हें डरा रहे हो, धमका रहे हो कि मैं ये काम कर दूंगा। क्या काम कर दोगे? एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी, कोई ऐसा एक्ट जो फॉरबिडन है बाय द आईपीसी। आप उन्हें बोल रहे हो कि अगर तुम मेरे साथ इस एग्रीमेंट में नहीं आए तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी डिटेन कर लूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा, या फिर तुम उनकी प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कब्जा कर चुके हो। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में आएगी। लेकिन ये जो आप चीजें कर रहे हो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, ये सारी चीज आप किसी एक इंटेंशन से कर रहे हो। दैट इंटेंशन इज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद दैट पर्सन। तो यहाँ पर जो हस्बैंड ने उसे धमकी दी है अपनी वाइफ को और अपने बेटे को कि अगर वो रिलीज डीड में नहीं आएंगे तो वो सुसाइड कर लेगा। तो जो ये सुसाइड करने वाली धमकी है, ये कोर्शन मानी जाएगी अंडर सेक्शन 15, इसलिए ये कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज एन एजेंट रिफ्यूजेस टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर एजेंट मना कर रहा है कि मैं तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट तुम्हें नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे फ्री नहीं कर देते सारी लाइबिलिटीज से। तो यहाँ पर एजेंट क्या कर रहा है? अनलॉफुल डिटेन कर रहा है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को। यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है, तो अगर प्रिंसिपल कर भी देता है उसे फ्री फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटी, तो वो प्रूफ कर सकता है कि यहाँ पर एजेंट ने अनलॉफुल डिटेन कर ली थी उसकी प्रॉपर्टीज, इसलिए जो एग्रीमेंट में कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। इसलिए अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ द प्रिंसिपल प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू कोर्शन अंडर सेक्शन 15। तो कोर्शन का मतलब ही ये होता है कि आप किसी के ऊपर फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, और 4 मोर थिंग्स, कमिटिंग, आप बोल रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, कोई ऐसा एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी, आप अनलॉफुल डिटेन कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी, या फिर उन्हें डरा धमका रहे हो कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लूंगा। That's all about the coercion. अब हम सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं, डेट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आपने कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण लिया है तो वो कंसेंट आपका फ्री कंसेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस इमेज से ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक पार्टी डोमिनेटिंग पार्टी है जो दूसरे बंदों को डोमिनेट कर रही है या फिर इन्फ्लुएंस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन लेते हैं। मास्टर यहाँ पर डोमिनेटिंग पार्टी है जो सर्वेंट को डोमिनेट कर सकती है इजिली, इन्फ्लुएंस कर सकती है इजिली, और उसके साथ एग्रीमेंट में आ सकती है। लेकिन आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कि यहाँ पर मास्टर अपनी पोजीशन का फायदा उठाए और यहाँ पर सर्वेंट का एडवांटेज ले।
उस एग्रीमेंट से उसको एडवांटेज हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि जो वो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है, इसलिए वो कंसेंट आपका फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपकी एक डोमिनेटिंग पार्टी होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपकी एक डोमिनेटिंग पार्टी होती है, एक ऐसी पार्टी जिसका डोमिनेटिंग पोजीशन है और वो अपनी पोजीशन का यूज कर कर अनजस्ट एडवांटेज उठा रही है, और इसलिए यहाँ पर जो कंसेंट है वो कंसेंट माना जाएगा कि वो रिजल्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में यहाँ पर जो डोमिनेटिंग पर्सन है, डोमिनेटिंग पार्टी है, वो एडवांटेज उठा रही है अपनी पोजीशन का, जैसे कि यहाँ पर आपके मास्टर उठा रहे थे अपनी पोजीशन का एडवांटेज, तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। एसेंशियल इंग्रेडिएंट अंडर दिस प्रोविजन आर, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कौन कौन से एसेंशियल एग्रीमेंट है। एक तो हमने पढ़ लिया कि आप अपनी पोजीशन का एडवांटेज उठा रहे हो, द ऑब्जेक्ट मस्ट टू टेक द अनड्यू एडवांटेज, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, इंटेंशन है, वो एडवांटेज उठाने का होना चाहिए। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो माना जाएगा कंसेंट इज फ्री, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। अगर पार्टीज में कोई रिलेशन ही नहीं है तो इन्फ्लुएंस तो होगा ही नहीं, डेफिनेटली देयर इज नो इन्फ्लुएंस। पोजीशन टू डोमिनेट द विल, आपके पास पोजीशन होनी चाहिए कि आप दूसरे बंदे को डोमिनेट कर पा रहे हो, जैसे हमने अभी मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन पढ़ा था, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बोथ, और यहाँ पर मास्टर के पास पोजीशन है कि वो सर्वेंट की विल को डोमिनेट कर सकती है, और अगर यहाँ पर मास्टर का इंटेंशन कोई एडवांटेज उठाने का है उस एग्रीमेंट से, तो यहाँ पर माना जाएगा कि जो वो कंसेंट है वो रिजल्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। अब जो हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा है पोजीशन टू डोमिनेट द विल, इसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारी अथॉरिटी होती है, रियल अथॉरिटी, फिड्यूसरी अथॉरिटी। अब हम एक एक कर वो सारी अथॉरिटी पढ़ते हैं। फर्स्ट इज रियल अथॉरिटी। रियल अथॉरिटी का मतलब होता है जब किसी पर्सन के पास सच वाली अथॉरिटी होती है, रियल अथॉरिटी होती है दूसरे पर्सन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मास्टर एंड सर्वेंट, यहाँ पर मास्टर के पास रियल अथॉरिटी है, यहाँ पर मास्टर होल्ड्स अ रियल अथॉरिटी ओवर द सर्वेंट। डॉक्टर एंड पेशेंट का, डेफिनेटली डॉक्टर एक डोमिनेटिंग पार्टी है हु कैन डोमिनेट द पेशेंट। फादर एंड सन, फादर भी डोमिनेट कर सकता है अपने सन को, डेफिनेटली। सेकेंड रिलेशनशिप इज फिड्यूसरी रिलेशनशिप। फिड्यूसरी रिलेशनशिप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बेस्ड होती है, जिन बंदों के ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है उनको बोल सकते हैं फिड्यूसरी रिलेशनशिप। इसमें हम फादर एंड सन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस से बिल्डअप होता है, तो यहाँ पर जो फादर है वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने सन को, लेकिन अगर फादर का ऑब्जेक्ट है टू टेक सम एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन, तो डेफिनेटली जो कंसेंट होगा वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट माना जाएगा। सो फिड्यूसरी रिलेशनशिप में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, फादर सन का रिलेशनशिप, क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप, ये सारे जो रिलेशनशिप है ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप माने जाते हैं। थर्ड इज मेंटल डिस्ट्रेस। ये वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस उन पर्सन के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है जिनकी मेंटल कैपेसिटी या तो परमानेंटली या फिर टेम्पररी अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ देयर इलनेस या फिर बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड एज। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्टी होगी वो परमानेंटली या फिर टेम्परेरी टाइप से मेंटल कैपेसिटी, मेंटल किसी ट्रोमा से गुजर रही होगी बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस या फिर ओल्ड एज। यहाँ पर हम रिलेशन ले सकते हैं डॉक्टर और पेशेंट का। डॉक्टर को मान सकते हैं डॉक्टर एक ऐसी पोजीशन में है जो पेशेंट की विल को डोमिनेट कर सकती है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस और ओल्ड एज। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स है वो हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज रियल अथॉरिटी, सेकंड इज फिड्यूशरी रिलेशनशिप एंड थर्ड कैन बी मेंटल डिस्ट्रेस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच में रिलेशन होना चाहिए। इसमें स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पर्सन है वो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। पोजीशन टू डोमिनेट द विल, आपकी कुछ ना कुछ पोजीशन होनी चाहिए, जो हमने 3 टाइप की पोजीशन पढ़ी है, रियल अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप एंड द थर्ड इज मेंटल डिस्ट्रेस। थर्ड इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक द अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो आपने डोमिनेटिंग पार्टी है वो दूसरी पार्टी को जो डोमिनेट कर रही है वो किसी कारण से उसे डोमिनेट कर रही है, वो कारण क्या होना चाहिए कि आप दूसरी पार्टी का एडवांटेज उठाना चाहते हैं
You are taking the advantage of your position over the another person. अब जो ये थर्ड वाला पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं. अ टीचर ask her daughter to get married to one of his brilliant students. तो यहाँ पर टीचर ने अपनी डॉटर को बोला कि तुम मेरे किसी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट से शादी कर लो. यहाँ पर बोथ गर्ल एंड बॉय स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे. तो यहाँ पर टीचर का अपनी डॉटर के साथ रिलेशनशिप है, मदर और डॉटर का, तो ये रियल अथॉरिटी हो सकती है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है. और यहाँ पर टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ भी रिलेशन है. तो यहाँ पर जो टीचर है वो डोमिनेटिंग पार्टी है. टीचर कैन डोमिनेट डॉटर एंड इवन कैन डोमिनेट द स्टूडेंट. लेकिन यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर ने कोई भी एडवांटेज नहीं ली है. बट एज नो अनड्यू एडवांटेज वाज टेकन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है ये पूरी तरीके से फ्री कंसेंट है और दिस एग्रीमेंट इज फुल्ली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पूरी तरीके से ये वैलिड माना जाएगा. इट इज नॉट वॉइडेबल, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है उसने किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं उठाया है. देयर इज नो अनड्यू एडवांटेज वाज टेकन. सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज टेकन एज फ्री कंसेंट. तो इसलिए हम इसको माना जाएगा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है इसमें फ्री कंसेंट है. जो कंसेंट है उसमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस. डिफरेंस बिटवीन कोर्शियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. एक डिफरेंस तो हमने पढ़ा है कोर्शियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में. कोर्शियन में फिजिकल टॉर्चर इन्वॉल्व होता है, फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व होता है. लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोरल या फिर मेंटल प्रेशर इन्वॉल्व होता है. सेकंड इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन. कोर्शियन में डेफिनेटली आपका क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व होता है. ऐसा कुछ इलीगल एक्ट होता है, जो आप धमकी आप दे रहे होते हो वो फॉरबिडन बाय आईपीसी होता है. आप इसमें कुछ ऐसा एक्ट कर रहे होते हो विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पैनल कोड. इसमें आप धमकी देते हो, बोलते हो मैं मार दूंगा, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मार दूंगा, तो डेफिनेटली दिस इज इलीगल एक्ट. लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ इलीगल नहीं होता है. नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड फॉर अ थ्रेट इज गिवन. यहाँ पर ना ही तो आपको कोई धमकी दी जाती है और ना ही कोई इलीगल एक्ट किया जाता है. यहाँ पर सिर्फ एक डोमिनेटिंग पार्टी अपनी पावर का यूज करती है ओवर सम अनदर पर्सन फॉर सम अनड्यू एडवांटेज ओनली. यहाँ पर कोई इलीगल एक्ट नहीं करते हो, कोई धमकी नहीं दी जाती है. लेकिन कोर्शन में आप इलीगल एक्ट भी कर रहे होते हो और आपको धमकी भी दी जाती है और कोई ऐसा एक्ट करते हो विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी. थर्ड इज रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. इसमें जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप हो पार्टीज के बीच में, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में जरूरी है रिलेशनशिप होना. हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था अनड्यू इन्फ्लुएंस का फर्स्ट इंग्रेडिएंट कि देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. पार्टीज में रिलेशनशिप होना जरूरी है, लेकिन कोर्शन में जरूरी नहीं है. फोर्थ इज एक्सरसाइज्ड बाय हुम. कोर्शन किसके द्वारा किया जाता है? जरूरी नहीं है कोर्शन सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट करे, एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए और बी, हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए एंड बी, दो पर्सन ले लेते हैं, सॉरी, ए एंड बी. यहाँ पर बी सी को बोलता है कि तुम इसे जान से मारने की धमकी दे दो अगर वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा. तो यहाँ पर जो कोर्शन किया जा रहा है वो सी के द्वारा किया जा रहा है. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी वो कर रहा है, तो यहाँ पे जो कोर्शन है वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है. It can be used even by a stranger to a contract. Stranger to a contract भी कर सकता है. यहाँ पर जो A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, C is completely stranger, C का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन कर रहा है. अनड्यू इन्फ्लुएंस में किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में ओनली एंड ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में किया जाता है. जो आप मोरल प्रेशर या मेंटल प्रेशर कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, वो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही होती है. इनफोर्सिबिलिटी. जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन के अंडर बनता है, रिजल्ट ऑफ कोर्शन होता है, वो एब्सोल्युटली वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द कोर्शन. जैसे इस एग्जांपल में ए का कंसेंट आप कोर्शन से ऑब्टेन कर रहे थे, तो ए के ऑप्शन पे जो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल माना जाएगा. लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा या फिर कोर्ट जो है उसे असाइड कर देगी और इन्फोर्स इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म. तो यहाँ पर या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट में सेट असाइड इट
और इवन वो एनफोर्स कर सकती है इसे मॉडिफाइड फॉर्म में। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्शियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आई होप आपको कोर्शियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री कंसेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। I will upload the video according to your problems and queries. Don't forget to subscribe. Thank you so much. Bye bye.